Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about how to solve assignment 3 in Tally Prime. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेकेंड असाइनमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट 3 के बारे में। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। विक्रम ने 5 लाख से विक्रम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान खोली। फिर उसने अपने व्यापार में कुछ लेन देन किए। तो विक्रम एक पर्सन है, उसने कंपनी क्रिएट की किस नाम से? अपने विक्रम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। तो चलिए विक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स हम पहले बना देते हैं। F3 से हम आएंगे क्रिएट कंपनी में। ये रहेगा हमारा विक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स। है ना। नेक्स्ट हमारा ये यूपी रहेगा। फिर इसे हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो विक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स अब हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे जो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। ये मंथली पे रहेगा और इस तरीके से हम जो है एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कंपनी अब क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट अपनी फर्स्ट एंट्री को देखते हैं। फर्स्ट एंट्री को देखने से पहले चलिए हम पहले कैपिटल रिसिप्ट कर लेते हैं, कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ लेजर्स क्रिएट करते हैं। पहले हम बनाते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारा रहेगा कैपिटल अकाउंट में, है ना। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल दे रहे हैं। फिर हम बना लेंगे परचेज। परचेज हमारा परचेज अकाउंट में रहेगा। ये गुड्स पे रहेगा। फिर सेल्स बना लेते हैं। सेल्स हमारा सेल्स पे रहेगा, है ना। देन हमने सेल्स बना लिया। सीजीएसटी एसजीएसटी बना लेते हैं। सीजीएसटी हमारा रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में। इसे हम जीएसटी करेंगे, ये हमारा सेंट्रल रहेगा। देन इसे हम जो है देन एसजीएसटी, जीएसटी, स्टेट टैक्स। तो हमारी ये 3-4 अकाउंट अब बन चुके हैं। चलिए पहले हम जो वाउचर्स पे आके कैपिटल रिसिप्ट कर लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट के लिए F6 पहले हम कैपिटल रिसिप्ट के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे हम कैश डालेंगे, कॉज यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि पैसा कहाँ पे रखा जा रहा है ना। ये हमारा कैपिटल रहेगा। और कितना अमाउंट लगाया गया है? 5 लाख रुपीज़। तो ये 5 लाख हो गया और ये हमारा कैपिटल अब रिसिप्ट हो चुका है। तो अब हमने इतना कर लिया। अब हम फर्स्ट एंट्री देखते हैं। एक लंबा काउंटर बनवाया जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। एक लंबा काउंटर बनवाया, तो काउंटर बनवाया गया है। काउंटर आपका क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है और ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो क्या करेंगे, हम पहले काउंटर का एक लेजर बना लेंगे, है ना। ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स में रहेगा। देन इसे हम सेव कर देंगे। अब हमारा ये काउंटर बन चुका है। काउंटर बन जाने के बाद हम बैक पे आएंगे और फिर क्या करेंगे, इसे हम एक लंबा काउंटर बनवाए जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। तो हम सामान तो ले लिए हैं बट उसको पे भी तो करेंगे, है ना। तो F5 से हम पेमेंट पे आएंगे।
यहाँ आपका कैश रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि पैसा जो है किस फॉर्म में दिया या लिया जा रहा है ना। जब अगर मेंशन होगा तो वहाँ पे हम दूसरी अमाउंट रखेंगे। तो यहाँ पे है 10,000 है। अब हमारी पेमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री हमारी केके सेल कंपनी से नगद में ली है। केके सेल्स हमारी एक कंपनी है और इससे हम सामान परचेज़ किए हैं, लेकिन नगद के फॉर्म में। पहले तो हम चलिए ये आइटम्स बना लेंगे, कॉज ये हमारे आइटम्स अभी इस असाइनमेंट के लिए न्यू आइटम्स है। तो पहले यूनिट हम जनरेट करेंगे, देन वन बाय वन सारे आइटम्स हम क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम्स पे आएंगे। पहला आइटम है हमारा ल्यूमिनियस इन्वर्टर। ल्यूमिनियस इन्वर्टर है, ये हमारा रहेगा पीसेस में। हम इसे यस करके ऑन वैल्यू टैक्सेबल देन 18%, तो हमने इसमें लगा दिया है। लुमिनियस इन्वर्टर हमारा हो चुका है आइटम जनरेट। नेक्स्ट है लुमिनियस इन बैटरी। ये भी हमारा पीसेस में रहेगा, यस करेंगे। ऑन वैल्यू पे रहेगा टैक्सेबल देन 18%, देन इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारा होंडा जनरेटर। पीसेस में रहेगा, यस, टैक्सेबल 18%। तो अब हमारा 3 आइटम जनरेट हो चुकी है। पीछे आएंगे हम बैक, फिर हम आएंगे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे क्या करना है, हमें परचेज़ करना है। तो परचेज़ के लिए हम F9 पे आएंगे। यहाँ भी हम कुछ सप्लायर नंबर डाल देंगे, देन पार्टी अकाउंट नेम कैश में रहेगा और पार्टी डिटेल्स में हम डालेंगे उस पर्सन का नाम, यानी कि केके सेल्स का। केके सेल्स, केके सेल्स ये रेगुलर पे रहेगा। देन ये परचेज़ हमारे आइटम्स है लुमिनियस इन्वर्टर, पीस हमारी 5 3200। नेक्स्ट आइटम है लुमिनियस बैटरी। कितनी पीस है, 5 पीस है। देन 15,000 हमारा अमाउंट है। देन नेक्स्ट आइटम है होंडा जनरेटर। कितनी पीस है, 1 पीस है और अमाउंट हमारा 18,000। अब हम लगा देंगे एंड ऑफ लिस्ट में CGST और SGST। तो हमारी टोटल अमाउंट कितना आया है, 1,28,620 रुपीज़। ये हमारी अब टोटल वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसे सेव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, आशा एंड कंपनी से नियमित सामान बेचने के लिए नगद लिए। तो ये भी हमारा क्या है, पहले हम बैक जाएंगे। आशा एंड कंपनी से नियमित सामान बेचने के लिए ये भी हमें परचेज़ करना है, बट ऐसा कैश के फॉर्म में है। तो पहले हम क्रिएट पे जाके कुछ आइटम्स इन्हें बना लेंगे, कॉज ये हमारे लिए न्यू आइटम्स हैं। है LG रेफ्रिजरेटर हमारा पीसेस में रहेगा, यस।
ऑन वैल्यू, वेट, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। एक आइटम बन गया। देन सैमसंग टीवी, सैमसंग टीवी, देन पीसेस, यस 18। नेक्स्ट आइटम है हमारा सैमसंग वॉशिंग मशीन, सैमसंग वॉशिंग मशीन, ये हमारा पीसेस में रहेगा, यस 18%। और अब हमारी ये तीनों आइटम्स क्या हो चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं। तो अब हम पीछे जाएंगे और हम आएंगे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाके हम क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे। परचेज़ हमारा ओपन है ऑलरेडी। पार्टी अकाउंट नेम कैश रहेगा और यहाँ पे आशा एंड कंपनी हम रखेंगे पार्टी डिटेल्स में, आशा एंड कंपनी। ये रेगुलर पे आ जाएगा। देन परचेज़, फर्स्ट आइटम है हमारा LG, 3 है पीस, अमाउंट 18,000। नेक्स्ट आइटम है सैमसंग टीवी, 3 पीस है, अमाउंट है 32,000। देन नेक्स्ट आइटम है सैमसंग वॉशिंग मशीन, 3 पीस ये भी है, अमाउंट है 15,000। एंड ऑफ लिस्ट में हम आएंगे, CGST लगेगा, कितना आया है 17,550। देन नेक्स्ट SGST, ये भी हमारा 17,550 आया है। देन इसे भी हम, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने हैं। 2,30,000 और 100 रुपये, ये आपका टोटल अमाउंट आई है परचेज़ की। तो हमारा ये सेकेंड भी हो गया है एंट्री। अब चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में विक्रम इलेक्ट्रॉनिक के पास कितना नकदी के रूप में पैसा बचा है। कितना बचा है वो हम देखेंगे। डिस्प्ले में आएंगे, हम अकाउंट्स बुक में आएंगे और इसे एंटर करेंगे। तो कितना बचा है, 1,31,280 रुपीज़ हमारे पास बचे हुए हैं टोटल। फिर अब तक का परचेज़ अमाउंट बताइए। परचेज़ अमाउंट में आने के लिए परचेज़ कितना है, एक परचेज़ हमारा 1,28,620 में हुआ था, दूसरा हमारा परचेज़ 2,30,100 रुपीज़ में हुआ। और टोटल अमाउंट हमारी कितनी, 3,58,720 रुपीज़। तो ये हमारी टोटल परचेज़ अमाउंट अभी तक की आई है। नेक्स्ट हम करेंगे लैब असाइनमेंट 3.2 में नगद में सामान बेच दिया। गेटवे ऑफ टैली पे हम आ गए हैं, नगद में सामान हमने बेच दिया है। वाउचर्स पे आएंगे, सेल की एंट्री में आएंगे, F8, पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे किसी का भी नाम मेंशन नहीं है तो हमारा कैश रहेगा। पार्टी डिटेल्स में भी हमारा कैश ही रहेगा क्योंकि किसी का भी नाम मेंशन नहीं है। ये रेगुलर करेंगे, सेल्स रहेगा। फिर एक हमारा LG रेफ्रिजरेटर है, कितना है, एक पीस है और 22,000। लास्ट में से CGST और SGST एंड ऑफ लिस्ट में हम मेंशन कर देंगे। और इस तरीके से हमारी टोटल अमाउंट कितना आ गया है, 25,960 रुपीज़। तो हमारी ये एंट्री भी हो चुकी है। नेक्स्ट है मोनू को उधार में सामान हमने बेच दिया है, यानी कि मोनू का यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। सामान क्या है, उधार पे हमने बेच दिया यानी कि सेल कर दिया है। तो मोनू का अकाउंट बनेगा, मोनू हमारा सनड्राई डेबिटर्स में रहेगा, है ना।
क्योंकि इससे हमें पैसा लेना है। मतलब तो ये हमने क्या कर लिया है, मोनू को उधार में सामान हमने, यानी कि मोनू का एक अकाउंट हमने बना दिया। वाउचर जब हम आएंगे, अब यहाँ पे क्या रहेगा, सेल का आपका ऑप्शन है ना। तो मोनू रहेगा हमारा पार्टी अकाउंट नेम। फिर ये हमारा सेल्स रहेगा और आइटम हमारा क्या, सैमसंग टीवी है। सैमसंग टीवी है, एक पीस है हमारी और 38,000 है। देन CGST लगेगा एंड देन SGST। टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 44,840 रुपीज़ हमारी ये टोटल वैल्यू अब आ चुकी है। इसे हमने जो है सेव कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम उसके बाद, विक्रम इलेक्ट्रॉनिक के पास कितना नकदी के रूप में पैसा बचा है। तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं। डिस्प्ले में, रिसिप्ट्स में, अकाउंट्स बुक में, कैश और बैंक बुक में कितना पैसा बचा है, 1,57,240 रुपीज़ हमारा बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तक का सेल अमाउंट बताइए, यानी कि सेल रजिस्टर। कितना सेल अमाउंट हमें बताना है। एक हुआ है 25,960 में और एक दूसरा हुआ 44,840 रुपीज़ में। तो टोटल कितना आया, 70,800 रुपीज़ हमारा टोटल सेल अमाउंट है। नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा 3.3 में, उसे चलिए क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, माता दीन को उधार में सामान बेच दिया। यानी कि इसका भी एक अकाउंट हम बना लेंगे। किसका बना लेंगे, माता दीन का। एक लेजर बनाएंगे, माता दीन। ये भी हमारा क्या है, सनराइज डेप्टर्स रहेगा। फिर इसे हम सेव करेंगे और फिर हम वाउचर्स पे आएंगे। और वाउचर्स पे आने के बाद हम क्या देखेंगे, सामान हमने जो है बेच दिया है, यानी कि सेल किया है माता दीन को। तो माता दीन का रहेगा पार्टी अकाउंट नेम, क्योंकि उधार में हमने बेच दिया है ना उसको। देन सेल्स रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका होंडा जनरेटर है। कितनी पीसेस है, 1 पीसेस है और अमाउंट है आपका 20,000। देन इस पे भी CGST लगेगा, SGST, और टोटल आपकी कितनी वैल्यू आई है, 23,600 रुपये। तो आपकी ये टोटल वैल्यू आ गई है। तो ये अभी हमारी एक एंट्री अब हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री को देखिए। नेक्स्ट एंट्री हमारी LKNK प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से होलसेल प्राइस में उधार हमने लिया है, यानी कि परचेज़ किया है बट उधार में। तो इसका हमें लेजर बनाना है। किसका, LKNK प्राइवेट लिमिटेड एंड K प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा क्या रहेगा, सनराइज क्रेडिटर्स में, है ना। फिर आइटम्स हम देख लेते हैं एक बार। आइटम्स हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ न्यू आइटम्स हैं। चलिए हम आइटम्स को पहले क्रिएट कर लेते हैं यहीं से ही। बजाज टेबल फ़ैन, बजाज टेबल फ़ैन पीसेस में रहेगा। येस ऑन वैल्यू, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, देन 18%। एक हमारी बन गई है। देन हेवल्स टेबल फ़ैन, हेवल्स टेबल फ़ैन
वाई से हमारा यस, टैक्सेबल 18%। नेक्स्ट हमारी बन चुकी है। इसके बाद क्या, फ़िलिप्स ट्यूबलाइट, फ़िलिप्स ट्यूबलाइट, ये भी पीसेस में रहेगा। वाई टैक्सेबल 18%। देन लास्ट हमारा वी गार्ड स्टेबलाइज़र, वी गार्ड स्टेबलाइज़र, यस, टैक्सेबल। तो हमारे अब ये 4 आइटम्स अब क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वाउचर्स पे आके परचेज़ करना है, क्योंकि होलसेल प्राइस में सामान हमने लिया है ना। तो परचेज़ करना है। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे कौन है, एल्केन प्राइवेट लिमिटेड है। देन परचेज़ रहेगा आइटम्स 1 बाय 1 बजाज, कितना है, 5 पीस है। अमाउंट हमारा 1600। देन नेक्स्ट है हेवेल्स टेबल फैन, कितनी पीस है, 4 पीस है और 2400 रुपये है। फ़िलिप्स ट्यूबलाइट, फ़िलिप्स ट्यूबलाइट कितनी पीसेस हैं, 2 पीस हैं और 300 रुपये। वी गार्ड स्टेबलाइज़र कितना है, 4 पीस है और 1100 रुपये। तो हमारी सारी अमाउंट और सारी आइटम्स डल चुके हैं। अब हम CGST देन SGST मेंशन कर देंगे। तो अब हमारी टोटल वैल्यू आ गई है 26,668 रुपीज़। ये हमारी टोटल वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इससे सेव कर देंगे। अब क्वेश्चन देखिए, लिखा है भविष्य में कितने पैसे देने हैं, विक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स को किसको और कितने पैसे देने हैं। फिर हम आते हैं डिस्प्ले में, देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में भविष्य में कितने देने हैं। हमें LK प्राइवेट लिमिटेड को देना है 26,668 रुपीज़। फिर लिखा है कितने मिलने हैं भविष्य में, माता दीन से हमें मिलना है 23,600 रुपये और मोनू से हमें मिलना है 44,840 रुपीज़। तो चलिए 3.4 हम एक बार करते हैं। लालच जी को नगद में सामान बेच दिया, नगद में सामान हमने बेच दिया है और आइटम्स भी हमारे पुराने हैं, यानी कि हम आएंगे F8 पे, सेल्स पे। यहाँ पे कैश रहेगा, किसी का भी हाँ नाम लिखा है यहाँ पे, लाल जी का लिखा है। आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, लाल जी, लाल जी रेगुलर यहाँ पे आएगा। फिर हमारा लुमिनस इन्वर्टर, लुमिनस इन्वर्टर है, कितनी पीस हमारी 1 और रेट कितना है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये है। देन नेक्स्ट क्या है, लुमिनस बैटरी है, लुमिनस बैटरी कितनी पीस है में हमारी 1 पीसेस है और अमाउंट कितना है 19,500 रुपीज़, 19,500 रुपीज़ हो गया। देन फिर इसे हम CGST लगा देंगे। देन SGST भी हमारा अब लग चुका है। तो इस तरीके से हमारा कितना अमाउंट आया, 27,730 रुपये हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है ना। तो हमारी ये एंट्री भी अब हो चुकी है। फिर देखते हैं हमारी एक और एंट्री है, पंकज को सामान उधार में बेच दिया है, यानी कि पंकज एक पर्सन है, उसको हमने उधार में सामान बेच दिया है। तो यानी कि हम क्रिएट पे आएंगे, एक लेजर बनाएंगे पंकज के नाम से,
पंकज के नाम से हमारा सनराइज डेबिटर्स में रहेगा। फिर इसे हम सेव कर देंगे। तो हमारा ये एक एंट्री एक अकाउंट बन चुका है। अब हम एस्केप के ऑप्शन से पीछे आएंगे। फिर हम आएंगे वाउचर्स पे, उधार बेच दिया है, सेल्स की एंट्री पे रहेंगे। यहाँ पे रहेगा अकाउंट, पार्टी अकाउंट हमारा कौन रहेगा, पंकज 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 पंकज, है ना। देन सेल्स 1 बाय 1 आइटम्स हमें मेंशन करने। सैमसंग वॉशिंग मशीन है, कितना है, एक है। फिर 18,500 रुपये, 18,500 रुपये। नेक्स्ट है हमारा आइटम, कितना है, वी गार्ड स्टेबलाइज़र, ये भी हमारी 1 है पीस और अमाउंट है 1800 रुपये। अब है CGST और SGST हमने लगा दिया। तो इस तरीके से हमारी अमाउंट कितनी आई है, 23,000, यानी कि 23,954 रुपीज़ हमारी टोटल अमाउंट आ चुकी है। और इसे हम सेव कर दिए। चलिए फिर क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स को के पास कितना नकदी के रूप में पैसा अब बचा है। चलिए हम बैक से पीछे आते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स में आएंगे, देन देखेंगे कितना पैसा बचा, यानी कि 1,84,970 रुपीज़ बचे हैं। अब लेफ्ट बाय साइड में 3.5 एक बार चेक कर लीजिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस है। अब तक का परचेज अमाउंट हमें बताना है। परचेज अमाउंट अब तक का कितना है, टोटल हमारा है 3,85,388 रुपीज़ बच है अमाउंट हमारा, पूरा परचेज का टोटल। सेल का है हमारा, सेल पे जाएंगे, कितने सेल हुए हमारे, 5 सेल हुए हैं, है ना। ये 5 सेल हमारे हो चुके हैं और टोटल हमारी कितनी वैल्यू है आई है, 1,46,084 रुपीज़। ये हमारी टोटल सेल की अमाउंट है, पाँचों को मिला करके। अब है भविष्य में विक्रम को किसको कितने पैसे देने हैं। तो हम आएंगे एक बार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कितने देने हैं। पेबल है, कितने देने हैं, 26,668 रुपीज़, और किसको देना, एल्केन इक्के प्राइवेट लिमिटेड। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कितने मिलने हैं हमें, 300 मिलने हैं माता दीन, मोनू और पंकज से। टोटल अमाउंट कितना है, 92,394 रुपीज़। तो अब हमारा ये असाइनमेंट भी क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट 4 के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।